दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो ध्यान से देख करके जाना। आप सबको बता दें कि बहुत बड़ी खबर आ रही है। ये सही है या गलत है, अधिकारी ही जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि 45,000 रुपए की कोरोना वैक्सीन आंगनबाड़ी बहनों को लगाई जाएगी। तो इसके लिए मांगा जा रहा है। ये एक मैसेज आया है आंगनबाड़ी बहनों को और उन्होंने मुझे सीधा फॉरवर्ड किया है। जो भी मैसेज आते हैं विभाग द्वारा, जो भी कहा जाता है आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से, सीधा प्रसारण ऑल इंडिया के माध्यम से सबके तक जो है सच्चाइयां जाती हैं। तो यहां पर एक मैसेज आया है, सभी सेविका और सहायिका को कोरोना बचाव के लिए वैक्सीन सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, जिसका कीमत 45,000 है। वैक्सीन के लिए सेविका और सहायिका पैन या वोटर आईडी कार्ड और उसका फोटो कॉपी जो है वो अपना पूरा पता, पिन कोड इसके साथ में लिखकर सोमवार को ऑफिस में जमा करना है। जरूरी है, बाद में जमा करने पर उसका मन जो है नहीं होगा, क्योंकि जो है लिस्ट डीएम सर के यहां जो है जाना है। तो मन का मतलब यह है कि मान्य नहीं होगा, ये वो लिखना चाहती होंगी जिनका भी ये मैसेज टाइप किया होगा। ये एक आंगनबाड़ी बहन है, उन्होंने मुझे भेजा हुआ है। एक और मैसेज उन्होंने भेजा है, कोरोना की 45,000 रुपए की कीमत वाली वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है। और साथ ही साथ जो है एक ये मैसेज भी है उन्हीं का, आंगनबाड़ी का जो है जिसका भी अपना भवन है या जो पानी का जो टंकी है नहीं ले गई है, वो सोमवार को सेविका आकर ऑफिस में पानी का टंकी आकर ले जाएं। तो इस पानी के टंकी के जो है मैसेज से पता यह चलता है कि मैसेज बिहार का है। क्यों? क्योंकि एक सरकारी आदेश मैंने दिखाया था, बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पानी की टंकी लगवाने के लिए लेटर आया था। इसके लिए पैसे के बारे में जो भी जिक्र था वो सब हमने पूर्व में ही कर दिया था। अब आंगनबाड़ी केंद्र जितने भी हैं, जिनके भवन हैं, उनके वहां पानी की टंकी लगनी है। जिन्होंने टंकी नहीं ली है वो केंद्र पर जाकर के अपना ऑफिस में टंकी लेकर के जाएंगी। तो ये सब मैसेज आ रहा है। अब पानी की टंकी यदि ऑफिस में बहने लेकर के जाएंगी केंद्र पर, तो 100-150 रुपया एक रिक्शे वाले को भी चाहिए। सर पर तो पानी की टंकी लग करके नहीं जा सकती, लगभग 400-500 लीटर या 1000 लीटर जो भी होगी, तो सर पर तो जा नहीं सकती। तो टंकी के लिए कुछ ना कुछ साधन भी करना पड़ेगा। 100-150 रुपया आंगनबाड़ी बहनों का उसमें भी चला जाएगा ऑफिस से टंकी केंद्र तक लाने के लिए। ऐसे होती है ये सब चीजें, वरना जो सरकारी काम आ रहा है केंद्रों के लिए, वो बहनें ऑफिस से क्यों ले जाएं? वो चीजें सीधा केंद्र पर ऑफिस वाले पहुंचाएं, अपना किराया भाड़ा लगाकर पहुंचाएं, तब तो ठीक है। अन्यथा बहनें 100-150 खत्म कर करके हर चीज ऑफिस से ढो कर ले जाती हैं। जो किराया भाड़ा आंगनबाड़ी केंद्रों तक जाना चाहिए था, वो पैसा कोई और दबा रहा होता है। ये मैसेज मेरे पास आया, नंबर यहां पर दिया हुआ है, बिहार से मुझे लगता है ये बहन है, इन्होंने मुझे जानकारी भेजी। 45,000 रुपए की कोरोना वैक्सीन फ्री में लगेगी, उसके बारे में ये सब है। तो समय रहते भैया अपना अपना बिहार में देख लेना। बाकी उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के लिए मैंने पूर्व में ही बता दिया था, उसके लिए डाटा जो भी था वो पहले ही मांगा जा चुका था। अब बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर, विश्व मोहन जो है भारद्वाज के नाम से भाई हैं, नंबर सेव है उनका, और उन्होंने मुझे यह एक सरकार अपना जो यूनियन का लेटर भी भेजा है, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का, शाहजहांपुर से हैं भाई, और उन्होंने मुझे यह लेटर सौंपा है। इस लेटर में देखते हैं क्या लिखा हुआ। आप सबकी मांगे हैं, जरा गौर करिएगा। अभी हम इन मांगों पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखा दे कुछ तस्वीरें। ये बहनें हैं वहां पर जिन्होंने अपनी आवाज को उठाया है। आगे आपको बता दें ये लेटर वगैरह भी थमाया गया है। तो अब हम आपको सीधा दिखाते हैं उस मांग पत्र में क्या क्या भेजा गया है सरकार को। इसमें क्या लिखा है वो देख लीजिए। निदेशक को भेजा गया है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, श्रीमान जिलाधिकारी जो शाहजहांपुर के ना, उनके द्वारा ये निदेशक को लेटर पहुंचाया गया है। इसमें लिखा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका का मानदेय कई माह का लंबित रहता है, इस पर शीघ्र रोक लगाते हुए इसको नियमित मानदेय भुगतान प्रतिमाह दिलाया जाए। पहली मांग ये रखी गई है। दूसरी मांग है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बीएलओ ड्यूटी में अपने निवास तथा केंद्र से काफी दूरी जो है लगाई गई है, ड्यूटी तत्काल निरस्त कर दी जाए, निकटतम में लगाई जाए तथा उनका छूटा लंबित मानदेय को विभाग द्वारा कार्रवाई कर शीघ्र भुगतान दिलाया जाए। माननीय जो है यहां पर हाई कोर्ट वगैरह एवं शासनादेश के अनुपालन में जबरन कराया जा रहे गैर विभागीय कार्यों से मुक्त भी उनको कराया
जाए, अच्छी मांगे हैं दोनों। साथ ही तीसरी मांग देखिए, शासन द्वारा नेट बैंकिंग प्रणाली में विभागीय त्रुटियों से जिन जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं का मानदेय भुगतान नहीं मिल रहा है, उनकी त्रुटियों को सही कराकर तत्काल भुगतान दिलाया जाए। मांग ये भी बढ़िया है, आप जानते हो पीएफएमएस के जरिए भुगतान हो रहा है और पैसा अंडर प्रोसेसिंग में लगा रहता है और काफी बार लोगों का फेल्ड हो जाता है, पैसा भी नहीं आता और सब डकार जाते हैं। उसके बाद ऐसे ही देखा काफी वर्षों से लोगों का पैसा नहीं मिला था। वो तो चलो जो हुआ तब हुआ, लेकिन वो भी भुगतान होने चाहिए जिनका भी नहीं हुआ है। अगर बहनें अपना मांग पत्र भेजती हैं, सब करती हैं, ठीक है। बाकी इस समय तो भी पैसा नहीं आ रहा है। जुलाई का पैसा कुछ लोगों का आया, अगस्त का पैसा कुछ लोगों का आया, सितंबर का पैसा भी 1000 कुछ का आया, बाकी जो है लोगों का जुलाई अगस्त तक का नहीं आया है। आगे बताना चाहेंगे इसमें क्या लिखा है। अगला पॉइंट है, मृतक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के विभाग द्वारा कराए गए एलआईसी वगैरह से बीमे का कई वर्षों से लंबित वारिसानों को भुगतान हेतु अलग से पटल बनाकर डीपीओ कार्यालय से तैनात पैरोकार को प्रतिमाह भेजकर पैरवी कराते हुए तत्काल बीमा भुगतान दिलवाया जाए। तो ये यहां पर जो मृतक आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके वहां को लेकर के जो एलआईसी वगैरह टाइप के बीमे हैं उसके भुगतान के बारे में भी बोला जा रहा है। आगे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रतिमाह 1500 रुपए घोषणा आदेश कर बढ़ाया गया मानदेय और ऑब्लिक में प्रोत्साहन राशि। क्योंकि वो था मानदेय, घोषणा मानदेय की ही हुई थी, लेकिन उसको बाद में प्रोत्साहन कर दिया गया था। अभी तक एरियर सहित भुगतान शीघ्र दिलाया जाए। प्रति माह मोबाइल रिचार्ज, एएमपीआर, लाभार्थी फीडिंग, तमाम प्रकार की फोटोकॉपी, बार बार कार्यालय तक मीटिंग, आने जाने का खर्चा अपनी जेब से करके मानदेय में से खर्चे से मुक्त जो है दिलाया जाए। देखिए, यह है शोषण का पूरा डिब्बा। ऐसे जो है हर एक कामों में बहनों का पैसा खर्च करवा दिया जाता है। मानदेय है 5500, वो भी 2-2, 3-3 महीना आता नहीं, लेकिन विभाग को काम हर महीने चाहिए और हर महीना जो पैसा फिर आएगा कहां से? जाहिर सी बात है घर से ही बहनें तो लगा रही हैं, तो वो पैसा उनका आता नहीं है। अब आगे देखिए, छठी मांग क्या है। 62 वर्षीय रिटायर की गई कार्यकर्तियों के केंद्रों का चार्ज, जो उनके केंद्रों से दूरी जो है 15 से 25 किलोमीटर पर तैनात कार्यकर्ती को जबरन चार्ज दिया गया, तत्काल उसे भी हटाया जाए। और उन्हें क्या, पास वाली बहनों को भी यदि चार्ज दिया गया तो वो भी गलत है। डबल काम का डबल पैसा सरकार दे। जैसे सरकार कहती है ना, नो वर्क नो पे, यानी काम नहीं तो पैसा नहीं। ऐसे ही सरकार ने धरने का समय पैसा काट दिया था। तो अब बहनें डबल केंद्रों का भार संभालें, आप इनको डबल सैलरी दीजिए ना। क्योंकि ये काम तो दुगना कर रही है ना, 2-2 केंद्रों का, डबल आबादी हो गई, सब कुछ डबल हो गया। लेकिन देखो, काम बढ़ गया, शोषण भी 2-2 केंद्रों का बढ़ गया बहनों के ऊपर से। इसी तरह का जो कामों में पैसा लग रहा है और वो पैसा मिलता नहीं है, तो शोषण भी बढ़ गया। तो इन सब चीजों से मुक्त करवाया जाए। मेरे कहने का मतलब है, नई भर्तियां समय पर सरकार क्यों नहीं निकालती है? क्यों आखिर 13-13 साल बीत जाते हैं, विभाग में भर्तियां नहीं आती हैं? क्यों 3-3 साल से जो है प्रमोशन नहीं होते हैं? तो इन जो भी ये चीजें चल रही है, इनको दूर किया जाए। इसके बारे में हम आवाज ऑल इंडिया के माध्यम से भी उठा रहे हैं। बाकी जन सुनवाई पोर्टल पर भी ये सूचना डाली गई थी, आवेदन का ब्यौरा सब कुछ भर करके दिया गया था। लेकिन अब देखना यही है, विभाग और सरकार कितना इस पर गौर करते हैं और जिनको ये पकड़ाया गया है वो भी कितना अपना ध्यान देते हैं। जैसे श्रीमान जिलाधिकारी शाहजहांपुर के, क्या ये इस लेटर को निदेशक जी तक पहुंचाते हैं या नहीं, और पहुंच भी जाता है तो क्या वो उस पर कुछ करते हैं या नहीं, या फिर इस पोर्टल के द्वारा जो सूचना फीड कराई गई जन सुनवाई पर, उसमें भी सुनवाई होती है या नहीं? क्योंकि ऐसी सुनवाइयां आप लोगों ने देखा होगा कई बार देखी जा चुकी हैं, लेकिन कुछ भी जो है यहां पर इसका नतीजे नहीं निकल के आते हैं। ना ही विभाग वाले जो मीटिंग के लिए बुलाते हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए, बुलाएंगे भी क्यों? क्योंकि उनको समाधान करना ही नहीं है, उनको तो शोषण करना है। वो शोषण तो हो ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। वरना न पंदा सुप्रोत्साहन मिला, ना कुछ मिला आज तक। और सरकार जो ट्विटर अकाउंट पर जरूर डाल रखती है कि हमने आंगनबाड़ी बहनों का 1500 मानदेय बढ़ा करके उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर दिया है। कितना मजबूत है ये वही जानती हैं। आगे आप लोग जानते हो सरकारें भी कितना नारी सशक्तिकरण कर रही हैं, वो भी जानते हो, किसी से कुछ छुपा नहीं है। ऑल इंडिया के जरिए 60-70 हजार बहनें हमारी जो बूढ़ी हो चुकी थी उनको निकाल दिया गया है, न जीवन यापन के लिए, न उनके बुढ़ापे में कुछ खाने पीने के लिए कुछ है। आगे देखिए, ये कप्तानगंज वगैरह कुशीनगर से हैं, उन्होंने भेजा है कच्चा राशन वितरण हेतु लेटर आए हैं। तो ऐसे सब जगह लेटर भी आ रहे हैं। कच्चा राशन में तमाम तरह से शोषण बढ़ गया है। आप लोगों को मैंने पूर्व में कई वीडियो दिए। एक और बहन है, उन्होंने ये भेजा हुआ है, बबीता बहन है, ऊपर ये उन्होंने ड्राई राशन प्राप्ति रसीद भी उन्होंने भेजी है। कुछ इस तरीके की आप लोगों को रसीद भी बहनों देखने को मिलेगी। इसमें लाभार्थी का नाम, केंद्र का नाम, पिता पति का नाम, गेहूं की मात्रा जो है यहां पर, और जो है और साथ ही चावल की मात्रा, लाभार्थी की श्रेणी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम, कोटेदार का नाम, ऐसे करके ड्राई राशन की रसीद वगैरह एक बहन ने भेजी है। और नीचे जो भी लिखा हुआ है, लिखा हिंदी में
ही है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने वाला कुछ ठीक नहीं लिखा है। तो इससे अच्छा कि अगली बार जब भी लिखे तो किसी दूसरे से लिखवा लें। और ऊपर जो है लाइनें वाइनें किसी में भी नहीं है, या जैसे ऊपर लगती है ना, तो कुछ भी इसमें साफ नहीं नजर आ रहा है। आगे बता दे, एक ये मैसेज देखिए, उर्वशी बहन है, उन्होंने भेजा है, साकेत जनपद एटा वगैरह यूपी से हैं, और यह साकेत वगैरह उनका ब्लॉक है, जनपद वगैरह एटा है। कल से समूह की दीदियां देंगी पुष्टाहार। कहां दीदियां कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, सब जगह आंगनबाड़ी बहनें ही हमारी जो है नजर आ रहे हैं, और उनके ऊपर शोषण ही शोषण नजर आ रहा है। कभी जो है कंटेनर खरीदने के लिए, कभी जो है यहां पर थैले खरीदने के लिए, कभी जो है किसी अन्य चीजों को यानी कोटेदार के वहां से किराया भाड़ा करके अपना खर्च करके केंद्रों तक जो कच्चा राशन पहुंचाने के लिए। ये सब तरह तरह से शोषण बढ़ रहा है। बाकी 3-3 महीने का इकट्ठा राशन